So hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll be studying about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was one of the most influential and charismatic leader of pre-independent India. सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही करिस्मेटिक लीडर थे बिफोर द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड एडवेंचर एंड इंडीड हिज डेथ हैज़ बीन अ मेजर इशू एंड क्रिएट्स कंट्रोवर्सी फ्रॉम टाइम टू टाइम. उनकी जो लाइफ थी दैट इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री, एडवेंचर, और उनकी डेथ भी एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू और मिस्ट्री है आज तक पब्लिक के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट येट प्रूव्ड कि उनकी डेथ कैसे हुई थी. बहुत सारे एलिगेशंस और बहुत सारी बातें हैं जो हैं, बट स्टिल इट इज़ देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्रूफ जो बता सके कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई थी. और इसी के बारे में हम आगे जानेंगे कि क्यों ऐसे ऐसे हमारे प्रूफ्स हैं. सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 23, 1897. सुभाष चंद्र बोस का जन्म जनवरी 23, 1897 में हुआ था. हिज फादर वॉज राय बहादुर जनकीनाथ बोस, अ प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ कुटक, उड़ीसा, नाउ उड़ीसा. हिज मदर वॉज प्रभवती बोस, अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ इंडियन वुमेनहुड. उनके फादर का नाम राय बहादुर जनकनाथ बोस था, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और जाने पहचाने लॉयर थे उड़ीसा में. उनकी जो मदर का नाम था वो था प्रभवती बोस, जो कि एक अच्छी इंडियन वुमेनहुड को रिप्रेजेंट करती थी. लेटर द वर्ल्ड केम टू नो हिम एज नेताजी. बाद में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना गया. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली स्टडीज एट द यूरोपियन प्रोटेस्टेंट कॉलेजिएट स्कूल इन कुटक, ही केम टू कलकत्ता, प्रेजेंटली कोलकाता, टू स्टडी एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1930. उन्होंने अपनी अर्ली स्टडीज यूरोपियन प्रोटेस्टेंट कॉलेजिएट में करी थी, जो कि कलकत्ता में था, और बाद में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में आ गए 1913 में. Upon completing his graduation, he left India for England to appear at the Indian Civil Service Examination. और इसके बाद अपनी कॉलेज स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए ताकि वो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकें. Subhash Chandra Bose felt that young militant groups could be molded into a military arm of the freedom movement and used to further the cause. सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि जो हमारे यंग मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन भरा हुआ है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए अपनी फ्रीडम पाने के लिए. गांधी जी अपोज दिस आइडियोलॉजी बिकॉज इट डायरेक्टली कन्फ्लिक्टेड विद हिज पॉलिसी ऑफ अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस. बट जो गांधी जी थे वो इनकी पॉलिसीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनकी पॉलिसी अहिंसा की थी, वाइल जो हमारे सुभाष चंद्र बोस से इनकी जो पॉलिसी थी दैट वाज अगेंस्ट हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया परसीव्ड सुभाष एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेंजर एंड हैड अरेस्टेड हिम विदाउट एनी चार्ज ऑन अक्टूबर 25, 1924. ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ये जानती थी कि सुभाष आगे चलकर एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेंजर या थ्रेट हो सकते हैं उनके लिए, तो उन्होंने विदाउट एनी चार्ज उनको अरेस्ट कर लिया ऑन अक्टूबर 25, 1924. उन्हें अलीपुर जेल कलकत्ता में भेजा गया और जनवरी 25, 1925 में उन्हें मंडाले बर्मा में ट्रांसफ़र किया गया, जो कि अब म्यांमार में है. उन्हें मंडाले से रिलीज़ किया गया मई 1927 में, क्योंकि उनकी तबीयत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी. और कलकत्ता में वापस आने के बाद उन्हें बंगाल कांग्रेस कमेटी का एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया ऑन अक्टूबर 27, 1927. Subhash was one of the few politicians who sought and worked towards Hindu-Muslim unity on the basis of respect of each community's right. सुभाष बहुत ही कम उन पॉलिटिशियंस में से थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में काम करते थे, उनकी तरफ काम करते थे, और किसी एक कम्युनिटी को वो प्रेफर नहीं करते थे, बल्कि दोनों को इक्वल लेकर चलते थे. He being a man of ideals believed in independence from the social evil of religious discord. वो एक मैन थे जो कि अपने विचारों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे, और उनका ये मानना था कि किसी भी रिलीजियस डिस्कॉर्ड, अगर सोसाइटी में रिलीजियस डिस्कॉर्ड है तो सही मायने में हमें फ्रीडम नहीं मिल सकती है. इन जनवरी 1930 सुभाष चंद्र बोस वॉज अरेस्टेड वाइल लीडिंग अ प्रोसेशन कंडेमिंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरीज. जनवरी 1930 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो रेवोल्यूशनर के कुछ रेवोल्यूशनर्स थे जिन्हें जेल में बंद किया जाने वाला था, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. He was offered bail on condition that he signs a bond to refrain from all political activities, which he obviously refused. As a result, he was entered to a year's imprisonment. उन्हें एक बेल दी गई कंडीशन पे कि उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे अगर वो
एक बॉन्ड साइन करें जिसमें उन्हें सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने उस बेल को साइन करने से मना कर दिया और इसी के बदले उन्हें 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ऑन हिज रिलीज फ्रॉम जेल सुभाष वॉज सोन इन एज मेयर ऑफ कलकत्ता कॉरपोरेशन, और जब उन्हें जेल से छोड़ा गया 1 साल बाद तो उन्हें कलकत्ता कॉरपोरेशन का मेयर बना दिया गया। इन 1931 द स्प्लिट बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष क्रिस्टलाइज्ड। 1931 में गांधी जी और सुभाष के आइडियाज़ में जो भी कॉन्फ्लिक्शंस थी वो बहुत ही ज़्यादा अपनी हाइट पर थी। Although the two never saw eye to eye on their view of freedom and the movement itself, Subhash felt that Gandhiji has done a great disservice to the movement by agreeing to take part in the second round table conference. हालांकि वो दोनों कभी सामने से सामने अपनी इस बात को नहीं रख पाए कि वो किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी से डिफ़र करते हैं दोनों, बट स्टिल उनका ये मानना था कि जो गांधी जी हैं उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा डिस सर्विस दी है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रस्ट दिया है, जबकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने से उन्होंने अपने नेशन के खिलाफ ये बहुत ही गंदी डिस सर्विस करी है। ही व्यूड फ्रीडम एज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। उनका मानना था कि फ्रीडम एक नेसेसिटी है, अनलाइक द फ्रीडम विच गांधी जी वॉज नेगोशिएटिंग विद द ब्रिटिश। लेकिन जो गांधी जी थे वो इस फ्रीडम को नेगोशिएट कर रहे थे टर्म्स पे ब्रिटिश से। सुभाष चंद्र बोस सेट सेल फॉर यूरोप ऑन February 23, 1933। सुभाष चंद्र बोस यूरोप चले गए ऑन February 23, 1933। ही स्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप फ्रॉम मार्च 1933 to 36, और 3-4 साल तक वो यूरोप में ही रहे टिल 1936, और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज और यूरोपियन सोशलिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाए इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। सुभाष वहाँ पे मुसोलिनी से मिले इटली में और वीना को अपना हेडक्वार्टर्स बनाया। ही वॉज अपोज टू द रेशियल थ्योरी ऑफ नाजिज्म बट अप्रिशिएटेड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन। वो नाजिज्म की रेशियल थ्योरी के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे, बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन के वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते थे। ऑन March 27, 1936 he sailed for Bombay, Mumbai, but was escorted to jail immediately after disembarkation. March 27, 1936 में उन्होंने मुंबई आने की कोशिश करी, बट मुंबई आने से पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। He went to England for a month in 1938 and rallied for the Indian freedom cause amongst Indian students and British labor leaders sympathetic towards India's cause. वो 1 महीने के लिए इंग्लैंड गए 1938 में, और वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और ऐसे ब्रिटिश लोग जो इंडिया की कॉज को जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं उनसे उन्होंने अपना ट्रस्ट गेन करा। इट वॉज अ बोल्ड मूव सिंस ही वॉज कॉन्स्टेंटली अंडर द ब्रिटिश सर्वियंस, और ये इनके द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और एक बहुत ही ज़्यादा करेजियस मूव थी, क्योंकि वो लगातार ब्रिटिश सर्विलेंस के अंदर थे। Upon his return to India in February 38, Subhash Chandra Bose was elected president of the Indian National Congress. और जब February 1938 में वो इंडिया वापस आए तो उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। Despite opposition from the Congress, Subhash Chandra Bose was a favorite amongst the majority as he was re-elected for a second term in March 39. बहुत सारे कांग्रेस के अंदर के लोग ही उनको अपोज करते थे, बट स्टिल उन्हें दोबारा री इलेक्ट किया गया इन मार्च 1939। बोस वॉज बिलीव्ड टू हैव डाइड इन अ प्लेन क्रैश ओवर ताइवान वाइल फ्लोइंग टू टोक्यो ऑन अगस्त 18, 1945, और ऐसा माना जाता है कि जब वो अगस्त 18, 1945 को ताइवान जा रहे थे तो वहाँ पे वो एक प्लेन क्रैश की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। हाउएवर हिज बॉडी वाज नेवर रिकवर्ड एंड थ्योरीज कंसर्निंग हिज पॉसिबल सर्वाइवल अबाउंड। लेकिन जो प्लेन क्रैश की जगह थी वहाँ से उनकी बॉडी रिसीव नहीं हुई, इसलिए उनके पॉसिबल सर्वाइवल पर अभी भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते रहते हैं। In 2021, the government of India declared 23 January as Parakram Divas to commemorate the birth anniversary of Subhash Chandra Bose. In 2021 जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने 23 जनवरी यानी कि उनकी बर्थ डेट को पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट करने का निश्चय किया। To mark his 125th birth anniversary, a holographic statue of Bose was installed at the Indian Gate. और उनकी 125th birth anniversary सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया गेट पर उनकी एक holographic statue बनाई गई। Later, on September 8, 2022, PM Narendra Modi inaugurated a permanent granite statue of Bose, replacing the holographic statue. और सितंबर 8, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी होलोग्राफिक स्टैचू को रिमूव कर वहाँ पर एक परमानेंट ग्रेनाइट स्टैचू उनकी बना दी एज अ मोमेंटम फॉर हिम. So this was about Subhash Chandra Bose. I hope you are able to understand it. Thank you so much for watching this video.